हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी क्विक सॉल्यूशन में। तो फ्रेंड्स, हम बात करते हैं आज के ताज़ा अपडेट्स को लेकर। तो यहाँ पर अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में आयु सीमा में 1 साल की छूट, दोबारा आवेदन शुरू। लोक सेवा आयोग ने दिसंबर में मांगे थे आवेदन। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने प्रदेश में राजकीय महाविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर के 455 पदों पर भर्ती की आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। शुरुआत में अधिकतम आयु सीमा में 1 वर्ष की छूट और हाईकोर्ट के आदेश के क्रम में ग्रेजुएशन में 45% से कम अंक वालों को भी मौका देने की वजह से की गई है। अब 9 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। किसके कितने पदों पर हो रही भर्ती? इस भर्ती परीक्षा में हिंदी के 33, अंग्रेजी के 52, संस्कृत के 19, भूगोल के 19, अर्थशास्त्र के 42, राजनीति शास्त्र के 24, समाजशास्त्र के 23, इतिहास के 24, अर्थ शिक्षा शास्त्र के 4, मनोविज्ञान के 2, फिजिकल एजुकेशन व दर्शन शास्त्र के 1, गृह विज्ञान के 15, सैन्य विज्ञान और संगीत के 2, सांख्यिकी का 1, भूगर्भ विज्ञान के 6, चित्रकला के 2, मानव विज्ञान के 1, फिजिक्स के 36, केमिस्ट्री के 34, जूलॉजी के 34, बॉटनी के 21, गणित के 29, वाणिज्य के 25 और बीसीए के 3 पदों पर भर्ती की जाएगी। कर्मचारियों को बड़े अस्पतालों में भी कैशलेस इलाज मिलेगा। तो राज्य स्वास्थ्य योजना में सूचीबद्ध किए गए कई अस्पताल, दिल्ली, नोएडा और गुरुग्राम में 13 अस्पताल सूचीबद्ध। प्रदेश में राजकीय कर्मचारियों, पेंशनरों के चलते लिए संचालित राज्य स्वास्थ्य योजना में बड़े निजी अस्पतालों में भी कैशलेस इलाज की सुविधा मिलेगी। इसके लिए राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण ने 13 नए अस्पतालों को योजना में सूचीबद्ध किया है। 4,818 कोरोना संक्रमित मिले, 6 की मौत। एक ही साल एक दिन में सर्वाधिक संक्रमित मिले। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है। इस साल अब तक एक दिन में सर्वाधिक संक्रमित मामले सामने आए हैं। बीते 24 घंटे के भीतर 4,818 कोरोना संक्रमण की चपेट में आए हैं, जबकि 4 मरीजों की मौत हुई है। 3,422 संक्रमित ठीक हुए हैं। सक्रिय मामले भी 24,000 पार हो गए हैं। कुल संक्रमितों की संख्या 3,86,951 पहुंच चुकी है। 11,000 बेटियों को नहीं मिल पाया नंदा गौरा योजना का लाभ। तो शिक्षकों को 4 महीने से नहीं मिला वेतन। तो यहाँ पर वर्ष 2017 से 2021 तक 11,744 बेटियों को नंदा गौरा योजना का लाभ नहीं मिल पाया है। नंदा गौरा योजना का लाभ लेने के लिए बेटियां बाल विकास विभाग के चक्कर काटने के लिए मजबूर हैं। महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से लिंगानुपात को कम करने के लिए नंदा गौरा देवी कन्या धन योजना चलाई गई है। इस योजना के चलते बालिका के जन्म से लेकर शादी तक परिवार को 51,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है, लेकिन बजट के अभाव में चलते 2017 की 1,402, वर्ष 2018 की 560 और 2019 के 576, वर्ष 2020 के इस 1,711 और 2021 के 7,493 बालिकाओं को नंदा गौरा योजना का लाभ नहीं मिल पाया है। शिक्षकों को 4 महीने से नहीं मिला वेतन। अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालय में शिक्षक कर्मचारी विगत 4 माह से वेतन से वंचित हैं, जबकि इनमें कई शिक्षक कर्मचारियों की चुनाव में भी ड्यूटी लगाई गई है। वेतन न मिलने से कर्मचारी नाराज हैं। 4 माह से वेतन से वंचित अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों के शिक्षक और कर्मचारियों की घर गृहस्थी बमुश्किल चल रही है। समय पर वेतन नहीं मिलने से इन शिक्षक कर्मचारियों को बच्चों की फीस, घर के जरूरी खर्चे चलाना दूभर हो गया है, जबकि इन शिक्षक कर्मचारियों को चुनाव ड्यूटी में भी लगाया गया है। कोरोना वार्डों और 80+ आयु वर्ग तथा अपंग व दिव्यांग के मतदान के लिए डोर टू डोर ड्यूटी भी लगाई गई है। पुरानी पेंशन योजना बहाल होगी, अखिलेश ने कहा। तो समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि सरकार बनने पर राज्य कर्मचारियों व शिक्षकों के लिए पुरानी पेंशन योजना बहाल की जाएगी। यश भारतीय सम्मान को फिर से शुरू किया जाएगा। सरकार बनने पर कर्मचारियों के इलाज के लिए कैशलेस व्यवस्था होगी। अखिलेश यादव ने हर रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये चुनावी घोषणा पत्र में शामिल किए जाने वाली योजनाओं का खुलासा कर रहे हैं। शुक्रवार को उन्होंने पत्रकारों से कहा कि शिक्षकों व कर्मचारियों के सम्मान व विश्वास बहाली के लिए 2005 से पहले वाली
पुरानी पेंशन योजना फिर से शुरू की जाएगी। इसके लिए कर्मचारी संगठनों व वित्तीय विशेषज्ञों से बातचीत कर पूरी कार्य योजना बना ली गई है। इस अतिरिक्त खर्च के लिए एक कार्पस फंड बनाया जाएगा। फर्जी प्रमाण पत्रों से नौकरी कर रहे 2 शिक्षक बर्खास्त। तो एसआईटी की जांच रिपोर्ट पर डीईओ ने की कार्रवाई। उप शिक्षा अधिकारी को दोनों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए किया गया अधिकृत। जसपुर यूपी के 2 व्यक्तियों को फर्जी प्रमाण पत्रों के आधार पर उत्तराखंड में शिक्षक की नौकरी करना महंगा पड़ गया। एसआईटी की जांच रिपोर्ट पर डीईओ ने सेवाएं समाप्त कर दोनों शिक्षकों को बर्खास्त कर दिया। लोकेश कुमार पुत्र ब्रह्म सिंह निवासी ग्राम हफीजपुर थाना नौगांवा सादात जिला अमरोहा उत्तर प्रदेश के शामली के एक व्यक्ति के हाई स्कूल इंटरमीडिएट बीएससी और बीएड के अंक पत्र प्रमाण पत्रों को कूट रचित कर गलत तथ्यों को प्रस्तुत करते हुए तहसील रुड़की जिला हरिद्वार उत्तराखंड से स्थायी निवास प्रमाण पत्र बनवा लिया। इनके प्रमाण पत्रों के आधार पर शिक्षा विभाग में वर्ष 2014 में सह अध्यापक के पद पर जसपुर के राजकीय प्राथमिक विद्यालय किशनपुर में अवैधानिक तरीके से नौकरी हासिल कर ली। इसी तरह कमलवीर पुत्र राजवीर निवासी ग्राम डहकवाड़ा थाना नौगांवा सादात जिला अमरोहा ने भी सहारनपुर के एक व्यक्ति के अभिलेखों को कूट रचित कर वर्ष 2014 में जसपुर के राजकीय प्राथमिक विद्यालय मुरलीवाला में तैनाती ले ली। जांच बढ़ी तो संक्रमण में आया उछाल। तो उत्तराखंड में कोरोना की जांच बढ़ी तो संक्रमण उछाल आया है। संक्रमण की रोकथाम के लिए स्वास्थ्य विभाग ने सैंपलिंग बढ़ाई है, जिससे तीसरे दिन भी प्रदेश में संक्रमितों का आंकड़ा 4000 से अधिक ज़्यादा है। पिछले 3 दिन में 13,702 लोग कोरोना संक्रमित मिले हैं। तो प्रतिदिन 30,000 से ज़्यादा सैंपलों की जाँच। तो 18 जनवरी को 33,198 जाँच हुई, जिसमें 4,482 संक्रमित आए। संक्रमित दर प्रतिशत 13.50। 19 जनवरी को 37,150 जाँचें हुई, जिसमें 4,402 संक्रमित आए। और जबकि 20 जनवरी को 33,849 की जाँच हुई और जिसमें 4,818 संक्रमित आए। तो इससे संक्रमित दर जो है बढ़ता जा रहा है। शिक्षकों और कर्मचारियों को 4 महीने से वेतन नहीं। शिक्षकों का वेतन अभी शासन से जारी नहीं हुआ। प्रयास किया जा रहा है कि शिक्षकों और कर्मचारियों के जल्द वेतन मिले। तो वंदना गर्ब्याल शिक्षा निदेशक बेसिक इनका कहना है। तो प्रदेश में शासकीय जूनियर हाई स्कूलों के शिक्षकों और कर्मचारियों को 4 महीने से वेतन नहीं मिला। इससे नाराज शिक्षकों ने मुख्य शिक्षा अधिकारी को पत्र लिखकर समस्या से अवगत कराया। शिक्षकों ने कहा कि यदि उन्हें जल्द वेतन नहीं मिला तो वह चुनाव ड्यूटी से बहिष्कार का निर्णय लेंगे। अरुणाचल के किशोर को ढूंढने में भारत ने चीनी सेना से मदद मांगी। तो अरुणाचल प्रदेश से लापता किशोर मिराम टैरोन को ढूंढने के लिए भारतीय सेना ने चीनी सेना से तय प्रोटोकॉल के तहत मदद मांगी है। इस मामले में गुरुवार को चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा कि उसे इस घटना की जानकारी नहीं है, इसलिए जताई जा रही थी अपहरण की आशंका। अपहरण की आशंका इसलिए भी जताई जा रही थी क्योंकि सितंबर 2020 में पीएलए ने अरुणाचल प्रदेश के अपर सुबनसिरी जिले से 5 युवकों का अपहरण किया था और लगभग 1 सप्ताह के बाद ही उन्हें छोड़ा था। तो पहले कहा जा रहा था कि उनका चीनी सेना ने अपहरण कर लिया, लेकिन भारतीय संरक्षा सूत्रों ने गुरुवार को बताया कि किशोर रास्ता भटक गया है और उसे तलाश करने के लिए पीएलए से सहायता मांगी गई है। योग्यता प्रतियोगी परीक्षाओं के नतीजों की संकीर्ण परिभाषा तक सीमित नहीं। तो मेडिकल पीजी में ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कोटे पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि योग्यता की को प्रतियोगी परीक्षाओं के परिणाम की संकीर्ण परिभाषा तक सीमित नहीं कर सकते, क्योंकि इन परीक्षाओं से सिर्फ अवसर की औपचारिक समानता भर हासिल होती है। शीर्ष कोर्ट ने कहा कि आरक्षण योग्यता के विपरीत नहीं बल्कि इसके विवरण प्रभाव को और आगे बढ़ाता है। यह कहते हुए शीर्ष कोर्ट ने केंद्र सरकार को मेडिकल पाठ्यक्रमों में अखिल भारतीय कोटा सीटों पर अन्य पिछड़ा वर्ग को 27% और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को 10% आरक्षण प्रदान करने की अनुमति प्रदान की है। तीसरी लहर में पहली बार एक दिन में 3 लाख से ज़्यादा संक्रमित मिले हैं। तो नई दिल्ली दूसरी लहर के बाद पहली बार देश में
3 लाख से ज़्यादा कोरोना संक्रमित मिले हैं। बृहस्पतिवार को मिले 3,17,532 संक्रमित 234 दिन में सबसे अधिक हैं। इससे पहले 15 मई 2021 को 3.10 लाख रोगी मिले हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने बताया कि संक्रमण की मौजूदा लहर देश के अधिकांश जिलों में पहुंच गई है। 515 जिलों में संक्रमण दर 5% से अधिक है, जो अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार नियंत्रित स्थिति नहीं है। धामी समेत भाजपा के 59 प्रत्याशी घोषित। भाजपा की पहली सूची में विधानसभा उपाध्यक्ष समेत 10 विधायकों के टिकट कटे हैं। महिला मोर्चा के अध्यक्ष और विधायक रितु खंडूरी का भी पहली सूची में नाम नहीं। तो 11 विधानसभा सीटों पर टिकटों का ऐलान होना बाकी है। 70 विधानसभा सीटें हैं कुल उत्तराखंड में। तो उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा के 59 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की है। सीएम पुष्कर सिंह धामी खटीमा से और प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक हरिद्वार से चुनाव लड़ेंगे। पार्टी ने 10 विधायकों के टिकट काटे हैं। मौजूदा विधायक और पूर्व सीएम भुवन चंद्र खंडूरी की बेटी रितु खंडूरी का टिकट काट दिया गया है, जबकि हाल ही में कांग्रेस से भाजपा में आए सरिता आर्य को नैनीताल से टिकट मिला है। भाजपा के इन प्रत्याशियों को मिला टिकट पुरोला से दुर्गेश्वर लाल और यमुनोत्री से केदार सिंह रावत, गंगोत्री से सुरेश चौहान, बद्रीनाथ से महेश भट्ट, थराली से भोपाल राम टमटा, कर्णप्रयाग से अनिल नौटियाल, रुद्रप्रयाग से भारत सिंह चौधरी, धनसारी से शक्तिलाल शाह, देवप्रयाग से विनोद कंडारी, नरेंद्रनगर से सुबोध उनियाल, प्रतापनगर से विजय सिंह पवार, धनौल्टी से प्रीतम सिंह पवार, चक्राता से राम शरण नौटियाल, विकासनगर से मुन्ना चौहान, सहसपुर से सहदेव पुंडीर, धर्मपुर से विनोद चमोली, रायपुर से उमेश शर्मा काऊ, राजपुर रोड से खजानदास, देहरादून कैंट से सचिता कपूर, मसूरी से गणेश जोशी, ऋषिकेश से प्रेमचंद्र अग्रवाल, हरिद्वार से मदन कौशिक, BHEL रानीपुर से आदेश चौहान और ज्वालापुर से सुरेश राठौर, भगवानपुर से मास्टर सत्यपाल, रुड़की से प्रदीप बत्रा, खानपुर से कुंवरानी देवरानी, मंगलौर से दिनेश पवार, लक्सर से संजय गुप्ता, हरिद्वार ग्रामीण से यतीश्वरानंद, यमकेश्वर से रेणु बिष्ट, पौड़ी से राजकुमार पौड़ी, श्रीनगर से डॉक्टर धन सिंह रावत, चौबान बाटखल से सतपाल महाराज, लैंसडौन से दिलीप सिंह रावत, धारचूला से धन सिंह धामी, डीडीहाट से विशन सिंह चौफाल, पिथौरागढ़ से चंद्रा पंत, गंगोली हाट से फकीर राम टमटा, कपकोट से सुरेश गरिया और बागेश्वर से चंदन रामदास, द्वाराहाट से अनिल शाही, सल्ट से महेश जीना, सोमेश्वर से रेखा आर्य, अल्मोड़ा से कैलाश शर्मा, लोहागढ़ से पूरन फड़तियाल, चंपावत से कैलाश गहतोड़ी, भीमताल से राम सिंह कैड़ा, नैनीताल से सरिता आर्य, कालाढूंगी से बंशीधर भगत, रामनगर से दीवान सिंह बिष्ट, खटीमा से पुष्कर सिंह धामी, जसपुर से शैलेंद्र मोहन, काशीपुर से त्रिलोक चीमा, बाजपुर से राजेश कुमार, गदरपुर से अरविंद पांडे, किच्छा से राजेश शुक्ला और सितारगंज से सौरभ बहुगुणा, नानकमत्ता से प्रेम सिंह राणा। तो इन प्रत्याशियों को मिले हैं जो है यहाँ पर इतने प्रत्याशी घोषित हुए हैं। नीट में अन्य पिछड़ा वर्ग EWS कोटा बरकरार। तो EWS की आयु सीमा पर विस्तार में सुनवाई करेंगे। तो पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता ने सिर्फ कोर्ट का मुद्दा ही नहीं उठाया, बल्कि केंद्र द्वारा EWS के लिए सालाना आय 8 लाख रुपए तय करने का मानक भी मुद्दा में उठाया है। यह मामला व्यापक सुनवाई की मांग करता है। इसे मार्च में विस्तार से सुनेंगे। दुर्लभ बीमारी से जूझ रही बच्ची को मिला इलाज का अधिकार। तो दुर्लभ और अनुवांशिक बीमारी से गौचर से पीड़ित 4.5 साल की बच्ची को दिल्ली हाईकोर्ट ने एक आदेश के इलाज का अधिकार मिला है। इसी बीमारी पर लगभग 57 लाख रुपए खर्च होने पर बच्ची के पिता के पास इतने पैसे नहीं है। हाईकोर्ट ने गुरुवार को एम्स
आदेश दिया कि बच्ची का इलाज तुरंत शुरू किया जाए और पैसे का हिसाब किताब बाद में होता रहेगा। बच्ची की पिता और मूल रूप से श्रीनगर निवासी इरशाद अहमद सैफी ने अदालत में अर्जी दाखिल की कर निःशुल्क इलाज की मांग की थी। उन्होंने कहा था कि बच्ची की तुरंत एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी की जानी है और इस पर करीब 57 लाख रुपए का खर्च आएगा। मुक्तेश्वर में बर्फबारी, हल्द्वानी में बारिश ने बढ़ाई ठिठुरन। तो मुक्तेश्वर में बर्फबारी और हल्द्वानी में बारिश की ठिठुरन भरी ठंड से में इजाफा हो गया है। हल्द्वानी सहित आसपास के क्षेत्र के दिन भर कोहरा छाए रहने से सूरज के दर्शन नहीं हुए हैं। कहीं शाम होते ही ठंड में और अधिक इजाफा हो गया है। मौसम विभाग के मुताबिक यहाँ अधिकतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की ताज़ा अपडेट्स, जिसको जो है आप लोग ज़रूर वॉच कीजिएगा। और फ्रेंड्स, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, जिससे आपको कंटिन्यू इसी प्रकार के अपडेट, लेटेस्ट अपडेट मिलती रहेंगी। तो फ्रेंड्स, विश यू ऑल द बेस्ट।